बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जिए। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जिए। जित अपना मूल वतन, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जिए। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जिए। प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है। कहाँ पाएगा यार बिन। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जिए। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जिए। क्यों ना होए प्रेम इनका,
निरानंद स्वामी बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री महराज सुना तेज कुमारी श्यामायुगल पद पल करूं प्रणाम पद पल करूं। मैं तो सपना हो गई, मट्टी कह रही है कि मैं तो सपना था और आज सपना हो गई। अब दुखड़े देखो चेतन, नहीं समझे? मट्टी कह रही है कि मैं तो मट्टी से मट्टी हो गई, लेकिन अब चेतन दुखड़े जम के जब फिर जाकर के गर्भ की योनियों में जो माल खानी है वो मैंने नहीं खानी, वो तुमने जाकर के। अब तेरा हशर क्या होगा? तुझे उल्टा लटका दिया जाएगा। दुनिया के वजह से अगर किसी को फांसी के सजा या कुछ देते भी है ना, तो 2 मिनट के अंदर उसके प्राण ले लेते। लेकिन जिसके पास ये जम के दूध तुझे लेके जाएंगे ना, वो इतनी बड़ी सजा देता है कि 9 महीने तक तुझे उल्टा लटका के रखा जाएगा। सिर नीचे होगा, टांगे ऊपर लटकी हुई होगी। 84 लाख बार ऐसी सजाएं भुगतने के बाद तुझे एक बार गोल्डन चांस मिला था, और उस वक्त तूने अपने हिंकार के मद में, अपने पैसे के मद में, अपनी बिल्डिंगों के मद में, अपने व्यापार के नशे में, अपनी ऑफिसरी के गो में, अपने खानदान के रुतबों के अंदर तूने उस नशे में अपना 84 लाख का कमाया हुआ धन जो मनुष्य था उसको तुमने गंवा डाला। पहले क्यों ना संभालिए, मरने से पहले मट्टी कह रही है, पहले क्यों न संभालिए, काहे को पड़िए यम के फांस। बोलो वो मेरे सुंदर साथ, आज वक्त है, आज निकलो इन यम के फांसों से, अब समय है। मट्टी कह रही है कि भाई पहले क्यों ना संभाला तूने, क्यों तूने जो है सारी उम्र यम के फांस में ही जाने के जब काम किए हैं, तो तू कहता रहे अगर मुझसे काम तो करे यम के दूतों के पास जाने वाले, और आशा रखे कि सुखे बैठ है सुखपाल में, तो सुखपाल तेरे आए क्यों नहीं, यम के दूत तेरे पास क्यों आ गए हैं। लाख 84 अग्नि चित्त जलिए ना कीजिए वास। ये जो 84 लाख योनि की अग्नि है, इसका उपाय मनुष्य था। अगर तू चाहता कि इसके अंदर मैं ना भटकूं और मेरे साथ ये हशर ना हो, तो कभी भी तेरे साथ ये हशर ना होता, पर तूने कभी सोचा ही नहीं था। जब सोचने का समय था, विचारने का समय था, आगे तो कभी तू चर्चा में, सत्संग में, संतों के पास गया नहीं, और गया भी तो इतनी तेरे ऊपर माया की दिलचस्प चढ़ी हुई होती थी। मट्टी कह कि मैं देखा करती थी कि जाते ही सासू वहां पे जाके क्या करता था, सो जाता था। चर्चा में जाते ही गर्दन नीचे हो जाती थी, और टीवी के सामने बैठ के तो कभी भी गर्दन नीचे नहीं होती। 3 घंटे नीचे, 6 घंटे, रात को 3 भी फर्स्ट क्लास पिक्चर है, 9 घंटे बैठ के देखते हैं। चर्चा आधा घंटा भी बैठ के सुन सकते नहीं, और वो कि जो हमारे अंत का शरीर है, क्यों, उसके लिए तो एक ही बात है, चल यार की चर्चा में मूर्तियां जी पे सुनने मरसाएं तो लिखी देते हैं, वो बाद में देखने वाली बात होती है। मोह को पहचान न कर सके, ये खुदी की पहचान जहां से चर्चा शुरू हुई कि वो इंसान अपनी खुदी की पहचान का जो रोज चर्चा सुनते हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। क्या पहचानो? कि हमने एक दिन यहां से जाना है, ये पहचानो। यहां से काफा हमारे धर्म का शुरू होता है, भूमिका बनती है कि हम क्या पहचाने कि ये जो कुछ भी हमारा है ये हम नहीं है, हम कहीं और हैं। तो फिर ये हमारा क्या है? ये यदि सपना है तो क्या हमने इसको सपना बना के रखा है? हमने तो यहाँ हजारों वर्षों के प्रोग्राम बना करके रखे हुए, इतनी पक्की ठोस बिल्डिंगें बना के रखी, ठोस अपने कार्यक्रम बना के रखे, ठोस बरादरी और रिश्तेदार बना के रखे कि हमने कभी भी मरना
है ही नहीं, और ये भी पता है कि नहीं यार मरना तो एक दिन है। मौसम पहचान न कर सके, वो मट्टी कह रही है कि तू किसी की या परमात्मा की पहचान क्या करता, तू तो मुझको भी पहचान नहीं सका कि जिस शरीर को मैं सुबह से उठ करके नहा धो करके शीशे के सामने खड़े होकर के आधा घंटा, नहीं समझे, पाउडर शॉपिंग शॉपिंग इधर उधर आधा घंटा, अगर वही इसको मट्टी को सजाने की बजाय राज्य की वाणी ही आधा घंटे लगा देते तो शायद कुछ और काम हो जाता। पर वो तो पढ़ने की फुर्सत है नहीं, सिरे दब से जाना उनका टाइम नहीं, पर हम कितना टाइम इस मट्टी को सजाने में लगते हैं। कल जरा फोटो होता है ना कंप्यूटर, उससे टाइम निकालना, लेटर में कितनी देर, अखबार में कितनी देर, शिविंग में कितनी देर, नहाने में कितनी देर, उसके बाद पाउडरिंग में, फिर सजावट में कितनी देर, और है कि तू परमात्मा को क्यों जानता, तूने तो मेरी भी पहचान नहीं करती। मौसम पहचान न कर सके, मेरा मेला तो है अदखिन, मेरी तो पहचान जाहिर, मुझे जाती देखे सबको, कि मेरी पहचान क्या है कि तू रोज देखता था कि तेरे सामने से रोज 5-6 अर्थियां जाती, तूने देखा नहीं कि तेरे सामने जो मट्टी के शरीरों की अर्थियां रोज शमशान घाट चली जाती थी, तो उस समय होश कर लेता कि एक दिन मैंने भी इसी तरह से अर्थी में जाना है। तुम जान बूझ ध्यान के साथ सुनना जी विषय बदल रहा है, तुम जान बूझ मोहे मोही सो, मोहे मैंने ठगे गए, किससे, ये मोह माया जो ठगनी है, इसने तुझे ठगा और तुम जान बूझ करके ठगे गए। क्या रिश्तेदार तुम्हें नहीं भी चाहते थे ना, तो तुम किसके साथ बर्ताव करते थे, ले रिश्तेदार मुझा के तुम ले जाओ जी, सुंदरता तो सुंदरता तो क्या लगता है। पर स्वामी जी ने क्या कहा, कर कबीला पार का, कौन करता है पार का कबीला, हम तो यहाँ के कबीले करते हैं जो सुबह शाम हमारी बेइज्जतियां करते हैं, आज हमारी मट्टी बनीत करेंगे, और जब हमारे घर सुख संबंध होगा हम उन्हीं को बुलाएंगे। तो वो मट्टी कह रही है शरीर साहब, शरीर कह रहा है जीव जी महाराज, तुमने क्या जीते जी होश करी थी कि मेरे संबंधी कौन है, तुम जान बूझ मोहे मोही सो, मोही मैंने जो तूने मोह के जान के रिश्तेदार सगे संबंधी बना लिए थे झूठे, आज उनको कह तेरे साथ जो है, अगर तेरा कोई रिश्तेदार है तो उन्हें कहा मेरे साथ आके जले यहाँ मट्टी में जले, अगर तेरा कोई रिश्तेदार है यहाँ पर, तेरा जो रिश्तेदार है उसकी पहचान तूने सारी उम्र की नहीं की, तूने उसको धोखा देकर रखा कि मैं जो मेरे पास जो अकल है शायद वो परमात्मा के पास में नहीं है। तूने बुद्धि में जानबूझ के इन लोगों के, इन सगे संबंधियों के मुंह में आकर के जो है अपना वो अनमोल रतन हीरा जन्म गवा दिया, जिसके कारण से आज तू यम के सांस के अंदर है और 84 लाख योनियों के दुख अब तुझे झेलने पड़ेंगे। मैं तो आई भले अवसर, मट्टी कह रही है, मृतक शरीर कह रहा है मैं तो तुझे मनुष्य तन की जो मट्टी थी, बड़ा तेरा सौभाग्य था, तेरी लाटरी खुल गई थी, इससे तुझे और गोल्डन चांस क्या मिलता कि मैं तुझे एक ऐसा अवसर मनुष्य तन मिल गया था, अगर इस तन के होते हुए झूठे रिश्तेदारों की परवाह तू ना करता, झूठ की महिमा देने वालों की तू परवाह ना करता, झूठ की शोभा देने वालों के तू पीछे ना जाता, सच्चिदानंद पार ब्रह्म राज्य की राह पे चलता, तो आज तेरा 84 लाख का योनि का चक्कर कट जाता, तो अखंड परम धाम में पहुंच जाता। तूने इस चीज को पहचाना ही नहीं, जीते जी तूने इस चीज की कदर को नहीं जाना, तुझे सारी उम्र क्या हौसला ये रही कि उससे जाके उससे तो बेइज्जती होती, तुझे सारी उम्र इज्जत और बेइज्जती के चक्कर में ही तूने अपना हीरा जन्म था तू मट्टी में गवा बैठा है। मैं तो आई भले अवसर पर भूले सो पावे दुख, मनुष्य की मट्टी पुकार के कह रही है वो इंसान सौभाग्य से तू खुशकिस्मती अपनी समझ कि तुमको 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन की प्राप्ति हो गई है, पर तू भूल गया इसकी कीमत को और इसलिए तू दुखों के चक्कर में फिर 84 लाख में जो है फंस रहा है। ये अवसर क्यों भूलिए, अब वो फिर मट्टी कह रही है कि भाई ये अवसर क्यों भूलिए,
क्यों ना हमको सचेत रहना पड़े। परमधाम की बात तो अभी छोड़ दो, आगे की बात तो छोड़ दो कि ये मनुष्य तन जो मिला है 84 लाख योनि के बाद, गीता खोलो, किसी ग्रंथ पर तो विश्वास होगा, रामायण को खोलो, भागवत को खोलो, वेदों को खोलो, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को खोलो, जिस पर जिसका यकीन है उसको खोल करके देखो और विश्वास करो। तो हर ग्रंथ, हर गुरु, हर क्या मार्ग देते हैं कि मनुष्य तन दुर्लभ है साधो, ये मिले ना बारंबार, कि ये बार बार नहीं मिलता। पर मनुष्य तन को पा करके माया के अंदर, खुद मोहिनी के अंदर, हम मोह के जाल में, प्रवृत्ति के जाल में, सगे संबंधियों के जाल में खुद फंसे, हमें कोई फंसाता नहीं। अगर हमें ये सचेत हो जाए, ये हम जागृत कर ले, वही मट्टी कह रही कि अगर तुम मुझको पहचान जाता कि मेरे जो सगे संबंधी बने हुए हैं, जब मैंने ही तेरा साथ नहीं देना था तो मेरे सगे संबंधी तेरा क्या साथ दे जाते। मैं तो क्षण भिंग समय के लिए तेरे पास आई थी कि तू उस पार ब्रह्म की पहचान कर आवागमन के चक्कर से छूट कर अखंड सुख में चला जा, पर तूने उसका जो है फायदा उठाया नहीं। ए अवसर क्यों भूलिए जित पाए सुख अखंड, कि जिस मनुष्य तन के पा लेने से यदि हम चाहें तो हमको अखंड सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो अब वो मट्टी कह रही क्यों तूने इस वक्त को खोया, क्या तेरी इतनी अकल नहीं थी? वैसे तू सारे संसार में अपने से ज्यादा किसी को अकलमंद समझा ही नहीं था, तो तेरी अकल काम क्या किया फिर, जब तू इतना ही नहीं पहचान सका कि जिनको मैं अपना बना करके सारी उम्र मुफ्त में इनके ही आओ भगत में, और भाई जानिए कोका कोला देखो, शिकंजी भी लिया, मोमबत्ती भी लिया, तो वो भी लिया, तो किन उम्र से खाना जो तुमको आज जम के दूतों के अंदर हवाले किया, क्या उस मानव को भी कभी बिठा करके ले जाया था? कभी बैठ के ये कहा था तूने कि वो मेरे आओ जी वाला मारे घेर, कभी उसको भी बिठा करके अनगाया? किन्हीं की झूठी खेदूतों में तूने जो अपना जीवन गवा दिया, तो अब मुझे क्या कहता है? जान के साथ सुंदरता जी, ए अवसर क्यों भूलिए जित पाइए सुख अखंड, इस शरीर से सुंदरता जी चाहो तो यम के श्वास को ले लो और चाहे तो अखंड परम धाम को ले लो, दोनों ले सकते हो घर में बैठे हुए। ये नहीं कि बाबा जी बन के या घर चढ़ के जंगलों में जाके ना, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा कर दिया। श्री प्राणनाथ के दीन पर जिनको है प्रतीत, वो घर त्यागे मन न जाओ ही, वो घर ही में अति, कि जिनको श्री राशि राशि तात्वारी के संबंध हो जाने से राज्य की पहचान हो जाए, पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हो जाए, तो फिर उसको वनों में जाने की भी जरूरत है नहीं। तो अब वो कह रहे हैं, मट्टी कह रही है कि भाई अगर तू इस समय की पहचान रखता कि मैंने मरना है, तो मनुष्य तन पाके तू चाहता तो तुझको अखंड परम धाम की भी प्राप्ति हो सकती थी। या घर बिना सोना मिले, घर बिना भी सोचना जी मोटा मकान बनाना चाहिए, क्योंकि वाणी स्वामी ने लिखा है या घर बिना वो ना मिले। वो कौन सा घर? ये मनुष्य तन के 84 लाख योनियों में कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती स्वयं मनुष्य तन के, क्योंकि बाकी 84 लाख योनियों में जो मनुष्य को परमात्मा ने कौन सी एक तोहफे वाली चीज दी है, जिसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि, दिमाग, ब्रेन जिसको कहते हैं। इस बुद्धि को पाकर अगर तू भला बुरा भी अपना नहीं सोच सका कि मेरी भलाई किसमें है और मेरी अच्छाई किसमें है, मैं किन झूठे संसार को लपेटने में सारी उम्र इसी में मरता रह गया, मेरी कितने इज्जत कितने बेइज्जती, क्या संसार में भी किसी को इज्जत मिली है? ना। यहाँ जितना भी अच्छा कर लो, यहाँ लानत ही लानत का, यहाँ अच्छाई का नाम निशान नहीं, यहाँ दुख ही दुख के बखेरे हैं। अगर सुख अखंड अद्वैत आनंद एक तत्व एक भूमि पे जाना है, तो वही कह रहा है शरीर कि भाई या घर बिना सोना मिले जो ढूंढ फिरे ब्रह्मांड, के करोड़ों ब्रह्मांडों में तू चला जा और देख ले, कोई भी अगर आगे का मार्ग मिलता है तो मनुष्य तन पाए बिना आगे का ज्ञान प्राप्त हो सकता नहीं। और उसको पाने के बाद भी चाहे भवसागर से पार और चाहे डूबो मझधार, ये दोनों रास्ते तुम्हारे हाथ में थे। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया निश्चय
चल सुख परवान, अब खिन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जान। इन पिंड में क्या कह रहा है मट्टी कि जिस समय में तू मेरे अंदर था, अगर सत्संग में जाता, पार ब्रह्म की तुझे पहचान हो जाती, परम धाम की तुझे पहचान हो जाती, तो जब तक तू मेरे अंदर था, मैं तेरे पास था, तो तू चाहता तो चित्तवन करके परम धाम को भी देख सकता था। उस पार ब्रह्मनाथ अक्षातीत युगल स्वरूप को सिंहासन पर बैठे अपनी आत्म को पर आत्म में जगाकर तो सारे सुख ले सकता था। अगर चाहे तो वो चीज मिल सकती थी। जब क्षीण में घर देखिए, ऐसे समय न दीजिए जान, कि वो भाई जिस तन के अंदर रहते, अगर एक क्षण के अंदर, एक पल के अंदर हमें श्री रात्रि महाराज मूर्त के चित्रों में नूर मिलावे के दर्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें जीवन गंवाना चाहिए या झूठ के सगे संबंधी, झूठ की इज्जत, अरे उससे भी इज्जत, अरे किसकी इज्जत है? किसकी इज्जत? जिसने जल के रात खोलना, इसकी इज्जत में अपने सत्य घर को भूलकर, सत्य धनी को भूलकर, सत्य परमधाम को भूलकर, सत्य श्यामा श्याम को भूलकर हम झूठों में लगे नहीं। और वो धनी ऐसे हैं कि जो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते, और ये संबंधी ऐसे हैं कि कभी हमारे हो सकते नहीं है। कैसे कर या तो खोजिए, किस तरह से जो है परमधाम की खोज अक्षातीत करनी चाहिए। ये तो कोहेड़ा आकार के भाई ये जो शरीर है, अगर तू शरीर के द्वारा बिन आत्म ज्ञान के उसकी खोज करता कभी नहीं मिलेगा, कि उससे ये तो कोहेड़ा ही कोहेड़ा है। जब तक तू मेरे अंदर रहा, सिर्फ तुझे शरीर की चिंता रही। ध्यान दो सुंदरदास जी, शरीर मट्टी कह रही है कि जब तक तू मेरे अंदर रहा, तुझको अपने कल्याण की कभी भी चिंता हुई नहीं, केवल मेरी झूठी शान के लिए। मट्टी कह रही है कि तुझे हमेशा केड़ी चिंता लगी हुई थी कि मैं किथे जावा, केड़े खानदान में जावा, किथे सन्मान जोड़ा, जिथे मैनू इज्जत ही इज्जत मिले। और ये इज्जत का नाम की जो जाली रखी हुई है यहाँ संसार में, इसमें से कोई भी पार निकल सका। ऐसा तो हीरा था, ऐसी धुंध वाला ये ज्ञान तेरे अंदर पल्ले में बड़ा हुआ था। तुझे पता था जब ये झूठी मट्टी का शरीर है, तो तुझे इसकी इज्जत की क्यों चिंता लगी थी? तुझे अखंड इज्जत की चिंता लगती कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य मिला है पार ब्रह्मक्षातीत को पाने के लिए। उसकी चिंता तो तुझे कभी हुई नहीं थी। तुझे पता थी शरीर के पहले झूठे दाल, सगे संबंधी, रिश्तेदार, खानदान, झूठी मान, झूठी शान की ही चिंता लगी रही। वो तुझे गुलिस्तान में पा करके परमात्मा प्राप्त होते तो किस तरह से होते? ए अवसर है अदखिन, ध्यान के साथ अंदर जाग के क्या कह रही मट्टी के अंदर जाग के कि भाई किसको कह रहे हैं? जो हम अभी जिंदा बैठे हैं उनके लिए आवानी कह रही है कि जो कुछ वो मट्टी शरीर को कह रही है, विचार करके देखो कि क्या हमारे साथ ये हाल होने वाला है कि नहीं। अब इन वचनों को लेकर के अंदर अपने सोचो। किसी के कहने से चोट नहीं लगती सुंदरता जी, चोट आदमी को सत्संग से ही लगती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने क्या कहा? बिना सत्संग विवेक न हो। ये है विवेक, ये है विचारों की प्रगति का एक मैदान। सत्संग वो होता है जहां हमारे विचार विचारशील होकर के विवेक का रूप धारण करते। ये अब वही कमाई आई है कि अंदर जाग के देखिए। अब जरा अंदर जागो, बाहर तो हम जागे हुए, हमारी आंखें खुली है, देख रहे हैं। अब जरा अंदर की आंखें खोलो और विचार करो कि यदि हम चाहें, अगर एक पेट के पालने के लिए 16 साल तक बोआलॉजी, चुकालॉजी, फिसालॉजी, मेथोलॉजी, ना जाने क्या क्या किताबें पढ़ते हैं, जिंदगी का एक हिस्सा एक एमए की डिग्री के एमए तक हो जाती तो बच्चा अपने पैर से खड़ा हो जाता। अगर पांव पे खड़े होने के लिए हमको 22 साल तक की उम्र गुआनी पड़ती है, और मिलता क्या है? 2 कौलियां अन्न, एक पेट भरने का रास्ता, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से हमारे साथ रहने वाला ही है, वो जाएगा कहीं नहीं। अगर ये अंदर जाग के अब कहते हैं कि किसके लिए हम जी रहे थे, कौन है हमारा, कभी विचार करना एकांत में बैठ के कि हम किसके लिए 24 घंटे बने हुए, किसके लिए हम 24 घंटे कोई में पिस रहे हैं।
कौन है तुम्हारा, किसकी बिरादरी, कौन बिरादरी, कहां तक की बिरादरी, शांत शमशान घाट की। कौन हमारे साथ आया था, कौन हमारे साथ 84 लाख योनि में भटका था, अकेला हमारा जीव भटका था, उसने ही दुख पाए थे। अब इस तन में ये घर जो है मृतन जो हमको मिला है, यदि इस घर में रहते हुए उस अखंड सुख की हमें प्राप्ति हो जाए तो इससे सस्ता सौदा सुंदर साजी क्या हो सकता है। पर सत कब मिलेगा, जब हम झूठ को छोड़ेंगे, और जब तक हम झूठ को छोड़ेंगे नहीं तो स्वामी जी ने क्या है, शांत तो पाइए शांत तो, और साथ को शांत है त्याग। शांत की यदि प्राप्ति करनी है, उस सत्यातीत की प्राप्ति करनी है तो सत्य की राह पे चलना होगा और झूठ को छोड़ना पड़ेगा। और झूठ की महिमा शोरत चाहते हो वो भी प्राप्त होती है, यहाँ पर मिल रही है, लेकिन वो तब तक है जब तक शमशान घाट पहुंचा दिए नहीं जाते। लेकिन उस झूठे शोभा के लिए, झूठी शान के लिए मिलता क्या है, 84 लाख योनि का आवागमन का चक्कर। अगर वो लेना है आप ले सकते हो। अगर थोड़े से दिन दुनिया की झूठी मान शान बरादरी खानदान पर एक किनारे पर लटका दे और राजी के सच्ची राह से कुर्बान हो जाए तो फिर हमको कुछ दुखों में डालने वाला पैदा ही। फिर जब अखंड धनी से नाता हो जाता है तो हमेशा हमेशा के दुख, सारी दुनिया के छल कपट झूठ तूफान ईर्ष्या द्वेषों से बच के वो खिलवट प्राप्त होती है जहां वहदत ही वहदत है और जहां प्रेम ही प्रेम है, जहां अखंड सुख के बिना और कुछ प्राप्ति होने वाली ही नहीं है। अंदर जाग के चेतिए एक अवसर है अदक्षिण, कैसे करे या तो खोजिए। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, एक तो कोहेरा आकार, ये आकार जो है अगर तू इसके द्वारा इसमें से ढूंढना चाहे तो ये क्या है, कोहेरा है। ए ढूंढिया बहुतों कई विध पर किन्हों ना पाया पार। इसके द्वारा लोगों ने इसी के अंदर ही योगारंभ से 9 प्रकार की भक्ति से जप करके तप करके कष्ट सहन करके शरीर को कष्टों में डाला। ध्यान के साथ कितनी बड़ी मर्म की बात समझने यहाँ लिखी है कि दुनिया में खोजा, लेकिन खोजने का तरीका और मैथड गलत रहा कि ये जो शरीर मिला है ये तो हमको साधन है और लक्ष्य जो है हमारा कहीं और है। पर दुनिया ने लक्ष्य किसको बना लिया, शरीर को बना लिया, इसलिए इस कोहेरे में से कोई बाहर निकल नहीं सकता। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये केवल हमारा एक साधन है। इस साधन के द्वारा हमने पहुंचना कहां तक है, तब तक हमको मौत भी ना छुए, जब तक हमको धामधनी की प्राप्ति न हो जाए, जब तक हम मंजिल तक न पहुंचे तब तक इस शरीर को भी एक रंजक आंच आने ना दे। इसके लिए जो है अब ये बात कही जा रही है। और भाई तूने पाप को खोजा नहीं, तुमने शरीर के द्वारा ही खोजना, इसी के अंदर खोजना था। ये तो एक कोशिश है, ये तो एक नरक रहा 5 तो 3 गुण का जाल था, तू इसी के अंदर फंस के बैठा रह गया। बाहर निकले तो आप नहीं, ध्यान के साथ अब यहां से आगे की थोड़ी सी भूमिका आत्म तत्व के ज्ञान की शुरू होती है। यहां तक तो शरीर और जीव की बात की। बाहर निकलो तो आप नहीं, क्या समझे कि जीव से मारिए आपको। अगर इससे बाहर निकल करके तो परमात्मा की राह पे चलना चाहता, वो कब होगा, जब तू अपने आप को मिटा डालेगा, तब उसकी भूमिका पहली स्टार्ट होती है। अपने आप को मिटाने का मतलब क्या, श्री महामती गए, मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खस्म करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लाश। जिसमें ये बात हो जाएगी फिर आगे का कर्म शुरू हो जाएगा। बाहर निकलो तो आप नहीं, ध्यान के साथ, और माहे तो नरक का कुंड। बाहर निकलो तो आप नहीं, अपने को मिटाना पड़ेगा और इसी के अंदर रहोगे। मैं हूं के अंदर रहोगे तो क्या रहेगा, माहे तो नरक का कुंड, ब्रह्म तो या में ना पाइए। कि लोगों ने ब्रह्म को कहां ढूंढा, अंदर योगारंभ से ढूंढा था। स्वामी जी कहते हैं इसमें नर्क के कुंड है, 72,000 नारियां नर्कों से भरी हुई है।
ब्रह्म तो यहाँ में न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड। इस मिटने वाले ब्रह्मांड को आप परमात्मा का घर नहीं कह सकते। तो परमात्मा के घर की पहचान का एक साधन है। इस साधन के द्वारा तुम परमात्मा की खोज कर सकते हो, उससे अपना संबंध जोड़ सकते हो। पर तुमने तो उसको सोच के इसी को अखंड अपना शरीर समझ रखा कि यही अखंड है, परमात्मा भी इसी में है। पवन ज्योत शब्दाओ से नारी चक्र कमल, इत कईयों कई विधा खोजिया, या में ब्रह्म नहीं ने चल। इस तन के अंदर जो है अखंड शासीत का वास नहीं है। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तत् किन कीजे उपाय। सुंदरता जी बात अंतिम भाई, सोना जरा बंद करो, जागृत हो जाओ। मनुष्य प्राण पार ब्रह्म क्यों पाइए। आदि पहियों हो गई है, आदि कल कर लेंगे। और परसों से परम धाम में राजी राय का और हमारा नाता क्या है, और राजी ने आके क्या कुछ हमें दिया है, हम उसको ना लेकर के और झूठे रिश्तेदारी खानदान और दुनिया के लिए जो मर के अपने को गंवा रहे हैं, उसका आज और कल के विषय में आदि पहियों होगी, आदि कल हो जाएगी। पार ब्रह्म क्यों पाइए, कठिन चीजे उपाय। यदि अगर आप पार ब्रह्म श्री राजी महाराज से मिलना चाहते हैं, इफ यू वांट, तो क्या करो, कठिन चीजे उपाय, अभी करो, उपाय हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं ये नहीं कि राजी महाराज मिल नहीं सकते, मिल सकते, पर ये विचारो कभी राजी महाराज को मिलने के उपाय की। हमको 24 घंटे किस तरह से उपाय में लगे हैं कि हम कहां जाए, पर हमें किस तरह से इज्जत तुसी सारी बेइज्जती करवा के रख। किसकी बेइज्जती, किसकी इज्जत। स्वामी जी कहते हैं यही जो है मट्टी के आकार में लगे रहे, ये क्या है, नरक का कुंड है, इसके पीछे लगे रहे। अगर पार ब्रह्म को चाहते हो तो क्या करो, वही करिए, कठिन कीजिए उपाय। क्या है, कई ढूंढे माहे बायर, बिना सतगुरु ना लगाए। कईयों ने बाहर भी ढूंढा और कईयों ने अंदर भी ढूंढा, ये पिंड भी ढूंढा और सारा ब्रह्मांड भी ढूंढा, ब्रह्मांड से आगे कोई जा सका नहीं। स्वामी जी कहते हैं सोच यही रहा कि पिंड का भी प्रलय है और ब्रह्मांड का भी प्रलय है। जहां पर ब्रह्म है, पिंड और ब्रह्मांड से आगे का मार्ग दुनिया में था नहीं, इसलिए किसी का दोष नहीं। पर बहुत सुंदरता, ये रास्ता कहां से मिलेगा। आप श्री राजी महाराज धाम के दुल्हा हमारे सतगुरु महाराज बन के आए और उन्होंने हमको आके वाणी के माध्यम से ये मार्ग दिखाया कि तुम्हें मुस्तल भले यहाँ मिला है, फिर क्या करना है कि इत ही बैठे घर, बोल तो दो कोई बात नहीं, हम भी प्रसाद भी मिलेगा, पानी भी पिलाएंगे, चिंता मत करो। इत ही बैठे घर जाके धाम, यहीं पर बैठे। जो लोग दावा करते हैं परमात्मा कहीं बैठे, स्वामी जी कहते आओ, जिसने देखा है वो तुमको दिखाएगा। खुद देखो, औरों को दिखाओ। पर हम औरों को तो तब दिखाने जब हम उसका उपाय खुद कर लें और उससे मिलने। तो फिर जिनको सुख इत है, जानते भाई, जिनको सुख इत है उनको सुख है उत, और जिनको सुख इत है नहीं उनको ना इत और ना उत। जिन्होंने यहाँ आए हुए राजी को नहीं पहचाना और दुनिया को नहीं पहचाना, राजी का मतलब क्या, सत्य को नहीं जाना, झूठ को नहीं जाना, शास्त्र लेकर के भी, वाणी पढ़ते हुए भी, शास्त्र की मालाएं फेंकते हुए भी हमने किसको पहचाना कि जो कुछ है वो झूठ के सभी संबंधी है। तो क्या पहचाना हमने, क्या सारी उम्र चर्चा सुनी के पहले आप पहचानो ने साधो, क्या हमने अपनी खुदी को जब नहीं जाना कि ये हमारी जो मैं खुदी है और जो मैं खुदी ने जो जान सारा घेर रखा है ये झूठा, यही तो पहचान करनी थी और अपने आप की करनी क्या थी। स्वामी जी कहते हैं कि लोगों ने ढूंढा, लेकिन ढूंढा कहां, या तो पिंड में ढूंढा या पिंड से बाहर ब्रह्मांड से ढूंढा, ब्रह्मांड से आगे जाके किसी ने ढूंढा नहीं। अगर एक कदम भी कोई आगे बढ़ जाता, पर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु ऐसा मिले जो आप देखे और उनको दिखाए। श्री महामती कहे तो सोई कीजिए जो अलख देवे रख, और इन उल्टी से उल्टाए के
पिया प्रेम करे सन्मुख, वो है सतगुरु का मार्ग। लेकिन जो हमें यहीं पर उठाए और इन्हीं में उठा के रखे, और सुंदर साधु फिर क्या है वो अपने मगज में सोचिए। सामने क्या करें, पार ब्रह्म क्यों पाइए तत्खिन कीजे उपाय, कई छूंडे मारे बाहर बिना सतगुरु ना लखाए, अब संग कीजे सिन गुरु की खोज के पास पुरख पुरन, और सेवा कीजे सब अंग सो मन कर कर्म वचन। फिर क्या करो कि अपने को उस राजी महाराज के चरणों में समर्पण करो। किससे? मनसा वाचा और कर्मणा। बस एक बार चौपाई को बोलो, फिर मैं चौपाई सुना रहा हूँ। राजी महाराज के चरणों पर कैसे चलना है? मनसा वाचा और कह दो आखिरी शब्द भी मनसा वाचा तो अपराध से करें, मनसा वाचा। और अब ये बताओ, हम मनसा वाचा चलते हैं कि आगे भी चलते हैं? मनसा भी है और वाचा तो बहुत ज्यादा, काफियां भरी हुई है वाचा मैंने शब्दों से, लेकिन कर्मना हमारी राजी के प्रति नहीं। हमारे जीवन की जितनी भी रहनी है वो झूठी मिथ्या माया और सुंदर साथ विचार छोटा सा विचार लेना, लेकिन नहीं सुन, बहुत चर्चा सुनते रहते हैं। हम मनसा वाचा तो है, लेकिन करुणा इसमें रहने के लिए हम 1% भी राजी पर कुर्बान नहीं है, नहीं है और नहीं। जिस दिन झूठ को छोड़कर राजी की राह पर हमारी मनसा वाचा करुणा हो जाएगी, तो सुंदर शास्त्री इन आंखों से भी राधा जी के दर्शन होते हैं। पर यदि हम चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि यदि चाहे कोई तो उपाय कीजिए तत्क्षण। अभी सांस है, अभी जिंदगी है, इस जिंदगी को मोड़ के अब राजी महाराज की राह पे चला करके तो देखो वो कौन है? सदा सत सुख के दातार है। यदि उनके साथ हमारा मनसा वाचा कर्मना हो जाएगा तो वो उनके हुक्म से ही यहाँ सुख है और उनके हुक्म से ही वहाँ सुख है। लाख हमारे यारों मददगार यहाँ दुनिया वाले खड़े हो जाए, जब तक उनका हुक्म नहीं तो यहाँ भी हम सुखी हो सकते नहीं। अगर दुनिया को खुश करने चलेंगे तो कभी दुनिया खुश होती नहीं, और धनी को रिझाने चलेंगे तो धनी कभी रूठता है नहीं। आप जिसको चाहो रिझा लो और जिनको चाहो रुठा लो, क्योंकि ब्राजील रुठानी तो बड़ी कठिन है। तो सोच लेना कि झूठ वालों को रुठाकर अगर सत्य का धनी हमारे बांट में आता है तो वो सौदा सस्ता है, फिर ये सौदा सस्ता है, बाकी की चुपैयां अब करें। दोहराइए, मनसा मन कर कर्म वचन, अब संग कीजिए चिन्ह गुरु की, खोज के पुरख पूरन, सेवा कीजिए सब अंग सो, मन कर कर्म वचन, मन कर कर्म वचन।